क्या महंगे तेल आम सूरजमुखी या वेजिटेबल ऑयल के मुकाबले में वाकई ज्यादा सेहतमंद होते हैं? और नारियल और एवोकाडो ऑयल कितने अच्छे ऑप्शंस हैं जिन्हें अक्सर सेहतमंद मुतबादिल के तौर पर पेश किया जाता है? हमारे खाने पकाने के लिए कौन से तेल नुकसानदेह हैं और कौन से सेहतमंद ऑप्शंस? ये एक मुश्किल सवाल बन गया है क्योंकि बाजार में मौजूद ऑयल ब्रांड्स मुख्तलिफ दावे करते हैं। तो आज BBC रीच में एक्सपर्ट से जानिए कि कौन सा तेल पकाने के लिए अच्छा है और कौन सा सैलड्स के साथ खाने के लिए। मैं हूँ समरा फातिमा। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। BBC रेडियो 4 के प्रोग्राम स्लाइस ब्रेड के मेजबान ग्रेग फुट ने इस मौजू के हक़ाइक़ जानने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की प्रोफेसर नीता फारूही से और रेस्टोरेंटर टिम हेवर्ड से गुफ्तगू की ताकि ये समझा जा सके कि कौन सा तेल किस मकसद के लिए बेहतर है। पहली बात तो ये कि चिकनाई इंसानी जिस्म की खलियों के दुरुस्त काम करने के लिए जरूरी है, ताहम तमाम चिकनाई एक जैसी नहीं होती। सबसे नुकसानदेह चिकनाई ट्रांस फैट्स होते हैं जो उमूमन बेकरी की चीजों में और तली हुई अशिया में पाई जाती हैं। तहकीक से मालूम हुआ है कि ये खून में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ाती है और दिल के दौरे और कल्बी बीमारियों के खतरात में इजाफा करती हैं। इसके बाद सैचुरेटेड फैट्स आती हैं जो ज्यादातर गोश्त और दूध से बनी मसनूआत में मौजूद होती हैं। माहिरीन के मुताबिक रोजाना ग़िज़ा में इनका हिस्सा 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे सेहतमंद चिकनाई के ऑप्शंस अनसैचुरेटेड फैट समझे जाते हैं जो LDL कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने से मुंसलिक हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सूरजमुखी और वेजिटेबल ऑयल्स क्या वाकई उतने नुकसानदेह जितने बाज लोग समझते हैं। सूरजमुखी और रैपसीड ऑयल्स बहुत इजीली अवेलेबल ऑप्शंस हैं। रैपसीड ऑयल को अक्सर वेजिटेबल ऑयल के नाम से भी फरोख्त किया जाता है। इन दोनों तेलों में तकरीबन 5 से 10% सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जबकि बाकी हिस्सा ज्यादातर मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स पर मुश्तमिल होता है। अगरचे सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इन तेलों के खिलाफ बाज़ तनकीदें सामने आती रही हैं, लेकिन प्रोफेसर नीता फारूही के मुताबिक ये तेल यकीनन हमारे लिए फायदेमंद हैं। उनके मुताबिक ये महज एक राय नहीं बल्कि इस हवाले से वसी साइंसी तहकीक मौजूद है। जब ग़िज़ा में सैचुरेटेड फैट्स की मकदार कम करके इन तेलों को शामिल किया जाता है तो बीमारियों के खतरात में कमी देखी जाती है। इस्तेमाल के लिहाज से सूरजमुखी के तेल का स्मोक पॉइंट रैपसीड ऑयल से कदरे ज्यादा होता है, यानी ये ज्यादा दर्जे हरारत बर्दाश्त कर सकता है। ताहम घरेलू फ्राइंग के लिए दोनों मुनासिब समझे जाते हैं। फिर आइए बात करते हैं जैतून के तेल की कि सेहत के लिहाज से क्या ये वाकई सबसे ज्यादा सेहतमंद है। जैतून के तेल की मुख्तलिफ किस्में मसलन लाइट, वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन मार्केट में दस्तयाब हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जैतून के असल रस के सबसे करीब होता है और इसकी बहुत कम प्रोसेसिंग हुई होती है। इसके बरअक्स वर्जिन, आम और लाइट जैतून तेल के निस्बतन ज्यादा रिफाइन किए जाते हैं। अगरचे जैतून के तेल में सूरजमुखी या रैपसीड ऑयल के मुकाबले में सैचुरेटेड फैट्स की मकदार कुछ ज्यादा होती है, लेकिन इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स इसे सेहत बख्श बनाते हैं। नीता फारूही के मुताबिक सेहत के तनाजुर में जैतून का तेल यकीनन एक अच्छा इंतखाब है। एक और बात, एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल को एहतियात से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका स्मोक पॉइंट निस्बतन कम होता है, इसलिए ये सैलड ड्रेसिंग या पके हुए खानों में मसलन पास्ता और ग्रिल्ड मछली पर डालने के लिए ज्यादा मौजू है। टिम हेवर्ड के मुताबिक वो हल्की फ्राइंग के लिए आम जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डीप फ्राइंग के लिए सूरजमुखी जैसे तेल को तरजीह देते हैं क्योंकि वो निस्बतन सस्ता और ज्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। उनके मुताबिक जब तेल अपने स्मोक पॉइंट से ऊपर गर्म हो जाता है तो उसमें ऐसे एलिमेंट्स पैदा हो जाते हैं जो जायके को कड़वा और नागवार बना सकते हैं। इसीलिए एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल डीप फ्राइंग के लिए मौजू नहीं समझा जाता। डीप फ्राइंग के लिए कौन सा तेल बेहतर होता है? टिम हेवर्ड के मुताबिक अगर आप चिप्स या मछली जैसी अशिया डीप फ्राई करना चाहते हैं तो तेल का दर्जा हरारत तकरीबन 175 से 185 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वो कहते हैं इस मकसद के लिए ऐसे तेल का इंतखाब करना चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट इस हद से ज्यादा हो, मसलन वेजिटेबल ऑयल या मकई का तेल। फिर आइए बात करते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की। एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल एक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। रैपसीड, सूरजमुखी, एवोकाडो ऑयल, नारियल का तेल भी कोल्ड प्रेस्ड सूरत में दस्तयाब होते हैं, जिनमें तेल अपनी कुदरती हालत के ज्यादा करीब रहता है।
اگرچہ ان میں پولیفینولز، اینٹی آکسیڈنٹس اور بعض وٹامن زیادہ محفوظ رہتے ہیں، تاہم نیتا فاروقی کا کہنا ہے کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ مہنگے کولڈ پریسڈ آئلز ریفائنڈ آئلز کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ فائدہ مند ہیں۔ ان کے مطابق یہی مفید غذائی اجزاء پھلوں اور سبزیوں سمیت دیگر غذاؤں سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اب آئیے بات کرتے ہیں کہ ایکسپرٹس ناریل اور ایووکاڈو آئل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ناریل اور ایووکاڈو آئل کو اکثر انتہائی ورسٹائل آئل قرار دیا جاتا ہے، جنہیں سیلڈ، سموتھیز اور زیادہ درجہ حرارت پر پکانے کے لیے موزوں بتایا جاتا ہے۔ ناریل کا تیل قیمت کے لحاظ سے زیتون کے تیل کے برابر ہے اور اس میں سیچوریٹڈ فیٹس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ نیتا فاروقی کی تحقیق کے مطابق یہ مکھن کی نسبتاً LDL کولیسٹرول میں کم اضافہ کر سکتا ہے، تاہم وہ پھر بھی اس کے محدود استعمال کا مشورہ دیتی ہیں۔ دوسری طرف ان کے مطابق اگر آپ کو ایووکاڈو آئل کا ذائقہ پسند ہے اور آپ اس کی قیمت برداشت کر سکتے ہیں تو اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے کسی جادوئی سپر فوڈ کے طور پر دیکھنا درست نہیں ہے۔ کچھ تیل ایسے ہوتے ہیں جو صرف سلاد کے لیے ہی موزوں ہوتے ہیں۔ ٹم ہیورڈ اپنے کچن میں اخروٹ، آرگن اور ہیزل نٹ کے تیل بھی رکھتے ہیں، تاہم ان کے مطابق یہ تمام تیل صرف سیلڈ ڈریسنگ کے لیے مناسب ہیں کیونکہ یہ زیادہ حرارت برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ تل کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں۔ مکھن اور مارجرین دونوں کو مختلف ادوار میں عوامی تنقید کا سامنا رہا ہے، اگرچہ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مکھن شاید اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے، تاہم ماہرین اب بھی اس کے اعتدال سے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں۔ نیتا فاروقی کہتی ہیں اگر آپ کو ٹوسٹ پر مکھن پسند ہے تو ضرور کھائیں، لیکن کھانا پکانے کے لیے مختلف اقسام کے تیل آزمانا بہتر ہے تاکہ صحت کے کچھ اضافی فوائد بھی حاصل ہو سکیں۔ مارجرین ماضی میں جزوی طور پر ہائیڈروجنیٹڈ تیلوں سے منسلک تھی، لیکن ان کے مطابق جدید مارجرین میں ٹرانس فیٹس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور یہ توازن میں غذا کا حصہ بن سکتی ہیں۔ کوکنگ آئلز کے فرائنگ اور نقصانات پر بحث طویل ہو سکتی ہے، لیکن نیتا فاروقی کا مشورہ یہ ہے کہ عملی رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے ذائقے اور بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف تیل آزمائیں اور ایسے انتخاب کریں جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو۔ ان کے نزدیک مہنگے تیل خریدنا ضروری نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ صرف تیلوں پر توجہ دینے کے بجائے مجموعی غذا کو اہمیت دیتی ہوں۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔